Hello बच्चों, let's read this question. So this question says match appropriately column 1 and column 2. Column 1 में A के corresponding given है specific heat of water, B में given है latent heat of fusion of ice. Column 2 में given है P के corresponding 536 कैलोरी पर ग्राम, Q के corresponding 80 कैलोरी पर ग्राम, R के corresponding 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हमें क्या बताना है. यहाँ पर हमें हीट रिक्वायर्ड बताना है. क्या बताना है आपको? हीट रिक्वायर्ड. ओके, हीट रिक्वायर्ड हमारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस पर बताना है. तो हम यहाँ पर इसको हम बताएंगे. देखिए, हीट रिक्वायर्ड हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए सबसे पहले आपका स्पेसिफिक हीट लिखा है. क्या लिखा है आपका? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. ओके, तो देखिए बच्चों, स्पेसिफिक हीट होती क्या है? स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट होती है. ओके, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी. ओके, तो देखिए बच्चों, स्पेसिफिक हीट क्या होती है आपकी? स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द स्पेसिफिक हीट. ओके, स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट. ये क्या होती है? देखिए इसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं. दिस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस. ओके, हम बाई 1 डिग्री. ओके, तो देखिए दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. हम क्या कर रहे हैं? देखिए अमाउंट ऑफ हीट, जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिए टू, अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस. 1 ग्राम सब्सटेंस का हमें इंक्रीज करने के लिए जितने हमें टेम्परेचर, जितना हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड अवर स्पेसिफिक हीट. ओके, और अगर हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात करें तो ये होती है आपकी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, यानी कि अगर हमें वाटर में क्या करना है, अगर हमें वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है फॉर 1 ग्राम, 1 ग्राम वाटर का अगर हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो हमें 1 कैलोरी की हीट क्या देनी पड़ेगी. ओके, तो यहाँ दिस इज कॉल्ड अवर स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर. ओके, तो ये आपकी स्पेसिफिक हीट वाटर की हो जाती है. ओके, और सेकंड में बोला है आपको लेटेंट हीट. ओके, लेटेंट हीट क्या होता है? देखिए आपकी आपकी लेटेंट हीट होती है आपकी जो आपको फेस को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट होती है. क्या होती है? लेटेंट हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? लेटेंट हीट आपकी देखिए अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस ऑफ द सब्सटेंस बाई चेंज द फेस ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का आपको फेस चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका लेटेंट हीट बोलते हैं. ओके, लेटेंट हीट यहाँ पर हम क्या करें? फ्यूजन हो रहा है. यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है आइस का फ्यूजन, मतलब आइस आपका, आइस क्या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए हम इसको फ्यूजन बोल देते हैं. ओके, फ्यूजन के करस्पॉन्डिंग में एफ लिख लेता हूँ. ओके, तो देखिए आइस के करस्पॉन्डिंग जो आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, वो होती है आपकी 80 कैलोरी पर ग्राम. ओके, देखिए डेल्टा क्यू बाई एम से यहाँ पर यूनिट्स का ध्यान रखना है. ओके, यूनिट्स का ध्यान रखना है. ओके, तो 80 कैलोरी पर ग्राम आपका क्या जाता है? दिस विल बी द आंसर. एक हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका 536 ऑप्शन पी में दिया गया. ये आपका वेपराइजेशन क्या होता है? किसका होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 536 या फिर 540 कैलोरी कैलोरी पर ग्राम. ओके, तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे. ओके, अब देखिए इनको हम ऑप्शन से मैच कर लेते हैं. ऑप्शन ए के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका क्या मैच कर रहा है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपकी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो आर मैच कर जाएगा. और बी के करस्पॉन्डिंग हमसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्राइस पूछा था, वो आपका किससे मैच कर रहा है? इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन क्यू. क्यू से मैच कर रहा है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग इसकी करेक्ट एंट्रीज हो जाएगी. ओके, these are the correct match the columns. Okay, so this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.